मैथ की प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो में। तो मैथ की प्रैक्टिस सेट के हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो 1.1 के पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो आज हम चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन करेंगे। 1.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। 1.2 का पहला क्वेश्चन किया था और सेकेंड क्वेश्चन में हमने पहला, दूसरा और तीसरा सॉल्व किया था, जिसके निर्देशांक निकाले थे। आज हम चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर लिख लिया है पहले। तो चौथा क्वेश्चन रेखा है, हमने सॉल्व करके देखी थी लास्ट वीडियो में। तो इनके समीकरण हमको निकालना है सिंपली, ठीक है। तो रेखाओं के समीकरण निकालने के लिए देखो, पहले मैंने उसको बताया था कि हमको y के स्वरूप में समीकरण को डालना है। तो y के स्वरूप में मैं डाल लूंगी माइनस वाई बराबर 2 माइनस 3x, ठीक है, डाल लिया मैंने। हमको निगेटिव की वैल्यू नहीं चाहिए, पॉजिटिव की वैल्यू चाहिए। तो हम सबके चिन्ह बदल देंगे। प्लस वाई बराबर, देखो 2 माइनस हो जाएगा और 3x प्लस हो जाएगा, प्लस 3x, ठीक है। x वाला पद हम पहले ले लेंगे कि 3x माइनस 2, ठीक है। तो y की वैल्यू इतनी आएगी। तो अब मैं 1 बाय 1 करके x की अलग अलग वैल्यू रखूंगी और y की वैल्यू निकालूंगी। पहले x की वैल्यू क्या रखना है, तो x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, आप कोई भी नंबर रख सकते हो, निगेटिव नंबर भी आप रख सकते हो। तो मैं x की वैल्यू पहले 1 रख लूंगी। तो y कितना आएगा हम देखेंगे। x की वैल्यू अगर इस समीकरण में मैं 1 रखती हूँ तो y आएगा 3 गुणिला 1 माइनस 2। यहाँ पर 3 है, 3 है, माइनस 2। तो 3 में से 2 गए, हमारे आए 1। अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y भी हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं, देखो मैं इसी इक्वेशन में ये 2x माइनस वाई बराबर 3 में जैसे कि वैसे यहाँ पर लिख लूंगी। मैं इसी इक्वेशन में बार बार डालूंगी x की वैल्यू चेंज कर करके। इससे पहले के वीडियो में मैंने हर एक वैल्यू को सेम ही रखा था और उसको इरेज नहीं किया था। अब की बार मैं इसी में करूंगी, जिसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। आपको ये सिर्फ 2 बॉक्सों की जरूरत है। 2 बॉक्स में x और y की वैल्यू आपको निकालना है और निर्देशांक लिखना है। तो ये आप लिखे हुए रहने दे सकते हो। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो यहाँ पर देखो 3 गुणिला 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3 गुना 6 माइनस 2, ठीक है। तो 6 माइनस 2 हमारा हो जाएगा 4, पॉजिटिव 4, अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो, ठीक है। अभी ज्यादा बड़ा इंटीजर नहीं लेना है तो x की वैल्यू हम छोटी छोटी लेंगे। अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये कितना आएगा, सिर्फ यहाँ पर इस समीकरण में हमको 3 रखना है। तो 3 त्रिके 9, 9 माइनस 2 7। देखो थोड़े बड़े डिजिट आते हैं तो इसलिए मैं एक काम करूँगी, मैं इसको निगेटिव वैल्यू ले सकती हूँ। अगर आप 7, 8, 6, ये जो लार्ज नंबर है ये हमारे आलेख में नहीं आएंगे, आलेख इसके लिए छोटा पड़ेगा। तो हम छोटा वैल्यू रख के देखेंगे। यहाँ पर हम 0 रखेंगे, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर 3 0 0, ठीक है। 0 माइनस 2 तो माइनस 2। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 0 रखते हैं x की वैल्यू तो y हमारा आया माइनस 2, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू, अभी हम पॉजिटिव नंबर में हमने 1, 2 तो रख लिया है, 3 या 4 रखने पर ज्यादा बड़े नंबर आएंगे, इसलिए हम निगेटिव वैल्यू रखेंगे। तो निगेटिव 1 वैल्यू रख के देखूंगी मैं। अगर x की वैल्यू हम निगेटिव 1 रखते हैं तो यहाँ पर आएगा 3 गुणिला माइनस 1, 3 है, 3 है, माइनस 2। तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 आ जाएगा। इन दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। तो माइनस 5। x और y की वैल्यू सिंपली मैं यहाँ पर लिख लूंगी 1,1, 2,4, 0, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 5, ठीक है। अभी ये दूसरा वाला इक्वेशन देखो, मैं ऐसे ही इसको भी सिंपली सॉल्व करूंगी। x की अलग अलग वैल्यू मैं रख के देखूंगी और y की वैल्यू हम निकालते चले जाएंगे। तो x, पहले इसको y के स्वरूप में डालेंगे। माइनस वाई बराबर प्लस 3 माइनस 2x, 2x माइनस में जाएगा, प्लस है तो अभी हमको प्लस y वैल्यू चाहिए। तो y बराबर प्लस 3 का माइनस 3 हो जाएगा और प्लस 2x, 2x को हमको आगे लेना है, 2x माइनस 3। तो y की वैल्यू ये हमारा समीकरण हुआ, ठीक है। इस समीकरण में हमको x की अलग अलग वैल्यू रखना है। तो वैल्यू कितनी रखेंगे आप देखो, x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, 1, 2, 3, 4। तो मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी x की वैल्यू रखकर देख लूंगी। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y कितना आएगा, 2 गुणिला 1 माइनस 3, 2 1 2 माइनस 3। तो y हमारा आएगा माइनस 1। देखो 3 में से 2 गए, माइनस 1। x की वैल्यू अगर हम 2 रखें यहाँ पर तो देखो 2 गुणिला 2 4,
-3, तो y की वैल्यू 1, बड़ी संख्या का चिन्ह, x अगर हम 2 रखे तो y हमारा +1 आएगा। मैंने गलती, तो देखो अगर x की वैल्यू हम 3 रखते हैं इसी समीकरण में, अगर x की वैल्यू 3 रखे तो y कितना आएगा हमारा, तो 2 गुणिला 3, x की जगह हमको 3 लेना है, 2 गुणिला 3 -3, समीकरण मैंने एज इट इज यही लिया है, 3 गुना 6 -3, तो 6 -3 हमारा 3 आया। ठीक है, अभी x की वैल्यू अगर हम यहाँ 4 रखें तो देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 -3, लार्ज नंबर हमको नहीं चाहिए, हम 0 भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 3 लेने के बाद में हम थोड़ा छोटा नंबर अगर हमको लेना है तो 4 प्लस माइनस कोई भी इंटीजर्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू सिंपली 0 रख कर देख लूंगी। अगर हम x 0 लेते हैं तो 2 गुणिला 0 -3, तो 2 गुणिला 0 0 ही होगा, -3, तो देखो 2 शून्य 0 और -3, तो y की वैल्यू हमारी आई -3। तो बिंदु देखो हमारे कैसा है, 1, -1, 2, 1, 3, 3, 0, -3, तो ये हमारे बिंदु है। बिल्कुल ऐसे ही हमको पांचवा क्वेश्चन भी करना है। तो देखो पांचवे क्वेश्चन में करते समय हम क्या करेंगे, तो पांचवे क्वेश्चन के लिए मैंने सिंपली पहली लाइन का इक्वेशन लिख लिया है। देखो 3x - 4y बराबर -7, y के स्वरूप में हम लिख लेंगे -4y बराबर -7, -3x, y हमको पॉजिटिव चाहिए तो चिन्ह बदल लेंगे हम, पॉजिटिव 4y बराबर -7, इसका +7 हो जाएगा और +3x। ठीक है, तो 4 हम भागाकार में भेज देंगे, 3x + 7, देखो x वाला पद हम पहले ले लेंगे और बाद में संख्या रूल के हिसाब से अपॉन 4। तो अब इसमें x की वैल्यू थोड़ी संभाल कर रखना है क्योंकि हमारा पॉइंट में ना आए, इंटीजर्स ना आए। देखो पॉइंट 1 2 3 कुछ थोड़ा रहा तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा नंबर है जैसे 7.3 3.9 ऐसी संख्या ना आए, क्योंकि हमको बिंदु प्रस्तावित करते समय थोड़ी तकलीफ आ सकती है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा पॉइंट में ना आए। तो x की जगह हम 1 रख के पहले देख लेते, तो हमारा आएगा 3 गुणिला 1 + 7 अपॉन 4, तो देखो 3 1 3 + 7 अपॉन 4, तो 7 और 3 10 अपॉन 4, 10 को अगर हम 4 से भाग दे तो देखो यहाँ पर 4 1 4, 4 2 8, 2 बचेंगे, 2.5 आएगा, तो ये चल जाएगा। ठीक है, 2.5 अगर हम +1 रखते हैं। अब हम -1 रख के देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो -1 रखने पर सिंपली यही संख्या आएंगी, सिर्फ ये संख्या जो निगेटिव हो जाएंगी, 3 1 3 हो जाएंगी। ठीक है, तो 7 + माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 4/4 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 रखते हैं हम माइनस, तो हमारी वैल्यू 1 आई। अब हम अगर 2 रखें यहाँ पर, तो आप करके देखो, तो 3 दूनी 6, 6 और 7 हमारा 13 हो जाएगा, 13 भागीला 4 पॉइंट में आएगा, इसलिए हम 2 नहीं रखेंगे, हम 3 रख कर देख ले। तो 3 रखते समय क्या होगा कि फिर से 3 गुणिला 1 की जगह यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 त्रिके 9 + 7 भागीला 6 ऐसा आ जाएगा, 3 त्रिके यहाँ पर 9, 9 और 7 हमारा 16 भागीले 4, तो 16 सिंपली 4 से भाग जाता है, 16 को 4 × 16, तो यहाँ पर 4 वैल्यू आ जाएंगी। अगर हम x की जगह पर हमने 3 रखा तो y की वैल्यू हमारी 4 आई, पॉजिटिव 4। अब x की जगह अगर हम 4 रखे तो देखो मैं ऐसे ओरली करके देख लूंगी, देखो 3 × 12, 12 और 7 हमारे 19 आ जाएंगे, 19 4 से पूरा डिवाइड नहीं है, तो हम 4 वैल्यू नहीं रखेंगे, हम 5 वैल्यू रख के देखेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 5 15 आ जाएगा, तो 15 और 7 यहाँ पर 22 भागीला 4 आ जाएगा, तो 22 और 4 पूरी तरह से डिवाइड होते हैं, 4 5 20 और 4 5 20 अगर 2 बचे तो 5.5। तो ये मैंने पॉइंट लिख लिए, 1,2.5, 1,4, 3,4 और 5,5.5। ये डेसिमल वाले अंक आप अच्छे से याद रखें, इसको हमको आलेख में प्रस्तावित करना होगा, तो ये आपको मैं बताऊंगी। तो सेकेंड इसमें लाइन हमारी दी हुई है 5x - 2y = 0। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट से पहले रफ कर लेती हूँ। तो 5x - 2y, एक दूसरी वाली लाइन का समीकरण, 5x - 2y = 0। हम इसको y के स्वरूप में पहले लिख लेंगे, तो -2y = 0 -5x। देखो हमको साइन चेंज करना है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो -5x + 5x हो जाएगा, और 2y जो है वो डिवीजन में जाएगा,
2 डिवीजन में जाएगा। y बराबर हमारा आएगा -5x पॉजिटिव हो गया और 2 डिवीजन में गया। तो अब हमको अलग अलग वैल्यू रखना है। देखो अगर x की जगह हम यहाँ पर 1 रखें तो y कितना आएगा, 5 जगह 5/2, 5 को आधा हमने किया तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5 ले सकते हैं हम, इतना अगर डेसिमल हो तो चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम x की जगह पे 2 रखें तो देखो यहाँ 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 6 2 तो 5 आ जाएगा, हम 5 ले लेंगे। अगर हम 3 रखें तो 5 3 15 6 2 थोड़ी बड़ी संख्या आ जाएंगी, तो इसलिए हम निगेटिव 2 रख के देख लेंगे। निगेटिव 2 रखें तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 भागीला 2, तो 10 को हमने 2 से भाग दिया तो -5 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 संख्या रखें, देखो 3 से तो पहले भी हमने पॉजिटिव भी करके देखा है, तो हम 0 रख कर देखेंगे। ठीक है, तो 0 रखे तो 5 0 0 6 2 0 ही वैल्यू आएंगी। तो 1, 2.5, 2,5 -2, -5 और 0,0 ये हमारे बिंदु के निर्देशांक है। सेम ऐसे ही हम छठवां क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो छठवां क्वेश्चन पहले मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख लूंगी और ये रफ कर लूंगी। तो छठवां क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। फिर से हम वही करेंगे, y के स्वरूप में पहले बिंदुओं को डाल लेंगे। तो -3y बराबर 4 - 2x। ठीक है, तो फिर से हमको पॉजिटिव लेना है, तो 3y बराबर -4 प्लस 2x ये आ जाएगा, 2x पहले आ जाएगा और 4 बाद में चला जाएगा, 3 जो है वो भागाकार में चला जाएगा। तो ये हमको इक्वेशन मिला 2x - 4 बराबर 3। ठीक है, तो अब इसमें हमको डालना है अलग अलग वैल्यू। तो अगर हम 1 रखें, देखो हम ऐसे ही करके देखेंगे। अगर हम 1 वैल्यू रखें तो क्या होगा, 2 1 2 2 -4 2/3 आ जाएगा। फ्रैक्शन आएगा तो हम -1 रख के देखेंगे, तो 2 1 2 -1 से गुणाकार होगा तो माइनस हो जाएगा, -2 -4/3, तो -2 माइनस इंटू प्लस होगा 6/3 -6/3 होगा। तो अगर हम -2 रखें तो 6/3, 3 दूना 6 होता है, -2। अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y हमारा आएगा -2। ठीक है, x की वैल्यू अब हम यहाँ पर 2 रख के देख लेंगे। तो 2 गुणिला 2, 2 दूना 4 -4/3, तो 4 - 4 0 आ जाएगा, 0/3 0 ही आएगा। तो अगर हम 2 रखें तो y की वैल्यू 0 आएंगी। ठीक है, अगर हम 2 की जगह 3 रखें तो हमारा आंसर नहीं आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 - 4/3 फ्रैक्शन आएगा। तो 4 रख कर देखें, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 - 4 12 आ जाएगा, 12/3। तो हम 4 रख कर देख सकते हैं। तो देखो 4 रख कर देखें हम यहाँ पर वैल्यू, तो 2, अगर हम x की जगह पे 4 रखें तो हमारा y कितना आएगा, तो 2 गुणिला 4 - 4/3, तो 4 दूनी 8, तो 8 फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएंगी, 4 हम नहीं रख सकते। तो ठीक है, हम 5 रख कर देखेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 - 4/3, तो 4 में से 10 में से 4 गए हमारे 6 बचे, 6/3, 3 दूना 6, 2 आंसर आ जाएगा हमारा। तो x हमारा 4 नहीं चलेगा, यहाँ पर हमको 5 वैल्यू रखना होगा। तो 6 2, ठीक है, तो 5 वैल्यू चल जाएंगे। अगर 6 रखे तो देखो, तो 6 दूनी 8 हो जाएगा, नहीं चलेगा, 8 माइनस में फ्रैक्शन आएगा। अगर हम 7 रखे तो 7 दूनी 14 - 4 फ्रैक्शन आएगा। 8 रखे तो देखो 8 दूनी 16 - 4, तो 16 - 4 हमारे 12 आ जाएंगे, 12 को 3 से भाग जाएगा, तो हम 8 वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर 8 वैल्यू रखेंगे। सॉरी, जब मैंने 5 वैल्यू रखी थी तो x की वैल्यू हमारी 2 आई थी, मैंने यहाँ पर लिख ली। तो 8 अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 8 गुणिला 2, 8 दूनी 16 - 4, ठीक है, तो हमको बड़ी वैल्यू रखनी ही होगी क्योंकि हमारा आंसर नहीं आएगा। तो 8 दूनी 16/3, तो 16 - 4/3, 16 में से 4 गए हमारे 12/3, तो 3 से 12 को पूरा पूरा डिवीजन होता है, 3 चुके 12। ठीक है, अगर हमने वैल्यू 8 रखी तो y की वैल्यू हमारी 4 आई। ठीक है, तो हमारे बिंदु आए -1, -2, 2, 0, 5, 2 और 8, 4। बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरा इक्वेशन पहले मैं लिख लूंगी यहाँ पर। तो दूसरा इक्वेशन हमको दिया है कि 3y - x बराबर 4, 3y - x बराबर 4। मैंने बोला था कि हमको y के स्वरूप में लिखना है, तो y ऐसे ही रहेगा 4, x देखो इधर पॉजिटिव x है, इधर निगेटिव x हो जाएगा, सॉरी निगेटिव x है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x + 4/3। ठीक है, 3 भागाकार में जाएगा।
तो x की जगह हम अलग अलग वैल्यू रखकर देख लेंगे यहाँ पर। तो x की जगह अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 + 4/3, तो 4 और 1 5/3, पूरा भाग नहीं जाएगा, 1 नहीं रख सकते, हम 2 रख कर देखेंगे। तो 2 + 4/3, तो 2 और 4 हमारे 6 हो जाएंगे। तो 2 वैल्यू हम रख सकते हैं। तो 2 + 4/3 हमारा आ जाएगा 6/3, 3 को 6 से भाग जाएगा, 3 दूना 6, 2 वैल्यू आ जाएंगी। अगर हम इसमें x की वैल्यू 3 रखते तो देखो, तो 3 + 4/3, 4 और 3 7 हो जाएंगे, भाग नहीं जाएगा। अगर 4 रखते हैं तो 4 + 4/3 8/3, भाग नहीं जाएगा। 5 रखकर वैल्यू देखेंगे तो देखो 5 + 4/3 9 भागीला 3 ऐसा आएगा ना, यहाँ पर x की जगह 5। तो 5 अगर हम रखते हैं तो 5 + 4/3 तो 9/3, 3 त्रिके 9, 3 पूरी तरह से भाग जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये हम निगेटिव वैल्यू रख कर देखेंगे, ज़्यादा बड़ा नंबर ना हो इसलिए। तो -1 अगर हम वैल्यू रखते हैं तो देखो यहाँ पर x की जगह पे हम -1 अगर रखें तो -1 + 4/3, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया, हमारा 3/3 1 आएगा। अगर हम -1 रखें तो 1 आंसर आएगा, सॉरी। ठीक है, अगर हम -1 की जगह -2 रखें यहाँ पर तो देखो क्या आएगा, -2 रखने पर -2 + 4 फ्रैक्शन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। हम -4 रख कर देखेंगे, -4 से हमारा आंसर आएगा क्या, तो -4 + 4/3, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो -4 हम रख सकते हैं। तो -4 अगर हमने वैल्यू रखी तो यहाँ पर 0 आए। ठीक है, तो हमारे बिंदुओं के निर्देशांक आए 2, 2, 5, 3, -1, 1 और -4, 0। ऐसे हमने सारे ही बिंदुओं के निर्देशांक निकालने आज देखे। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 6 क्वेश्चन के बिंदुओं के निर्देशांक हमने निकालने देखे। और अगले वीडियो में हम इन निर्देशांकों को ग्राफ पर यानी कि आलेख पर निकालना देखेंगे और आलेख पर मैं सारे बिंदु प्रस्तावित करके आपको बताऊंगी, तब हमारा गणित कंप्लीट होगा। तो ये गणित पूरा गणित नहीं है, ये सिर्फ हमने आज बिंदु निकाले हैं। बिंदु निकालकर हमें अगले वीडियो में 6 क्वेश्चन को ग्राफ पर निकालना होगा। तो ग्राफ पर निकालना मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।